Hello everyone, welcome to the channel. Today we are going to discuss factors affecting fashion. See, there are four factors that affect the fashion. First one is economic factors, second is social factors, third is political factors, and fourth is technological factors. इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक मीन्स जो मनी रिलेटेड इश्यूज होते हैं. इसमें सबसे पहला हमारा आता है इन्फ्लेशन. मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस तो बढ़ जाता है बट हमारा इनकम सेम रहता है, जिसकी वजह से हमारी सेलिंग एंड परचेजिंग पावर पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट आता है. सेकंड इज़ रिसेशन या डिफ्लेशन. इसके अंदर प्राइस तो कम हो जाता है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम रहती है. थर्ड इज़ कंज्यूमर इनकम. कंज्यूमर की इनकम बढ़े या कम हो वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है. अगर बढ़ जाता है तो लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो जाती है. वही अगर कंज्यूमर इनकम डिक्रीज़ होती है तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है. इट एक्सेलरेट्स एंड रिटार्ड्स ऑनगोइंग ट्रेंड. या तो वो बढ़ा देगी या फिर उसको रोक देती है. इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ फ्लरिश्ड विद ऑनगोइंग फैशन. मतलब जो वेल सेटल्ड लोग होते हैं दे आर मोर अवेयर एंड दे फॉलो ट्रेंड मोर देन अदर पीपल. सेकंड हमारा आता है सोशल फैक्टर्स. इट इंक्लूड्स जोग्राफिकल एरिया. मतलब कौन से सिटी, कौन से स्टेट में कौन सी चीज़ों की डिमांड है, किस टाइप की फैब्रिक की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ के सीज़न के अकॉर्डिंग कौन सा फैब्रिक ज़रूरत है या कौन सी डिज़ाइन लोगों को पसंद है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है. देन लाइफस्टाइल, कि लोगों को क्या लाइफस्टाइल पसंद है, मॉडर्न रहना या वो अपने कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हैं. थर्ड इज़ एजुकेशन. लोग कितना वेल अवेयर्ड है फैब्रिक के बारे में, डिज़ाइंस के बारे में, या उनकी बॉडी स्ट्रक्चर पे किस टाइप का सूट करता है, या रीसेंट ट्रेंड कौन सा है कि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स कौन सा ट्रेंड आने वाला है. एंड लास्ट है कल्चर. कल्चर भी हमारा जोग्राफिकल एरिया से ही लिंक्ड है कि आपके कल्चर को कौन सी क्लोथिंग सूट करती है तो वहाँ पे सेल ज़्यादा होती है. सेकेंडली हो सकता है हमें कोई और कल्चर इतना पसंद आ जाता है कि हम उसकी जो क्लोथ्स होते हैं हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. देन डिमांड ऑफ फैशन डिपेंड्स ऑन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लाइक रिलीजन, पर्सनालिटी एंड स्टेज ऑफ लाइफ. अब फैशन है वो बहुत बड़ा फ़र्क प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से. जैसे आप कहाँ पे, वहाँ पे फॉर्मल क्लोथिंग्स हैं या फिर इंडियन वेयर है. रिलीजन, आपके रिलीजन में क्या कहते हैं कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए. थर्ड इज़ पर्सनालिटी, कि आपको पर्सनली कौन सा पसंद है, किस टाइप के कपड़े पहनना. एंड स्टेज ऑफ लाइफ, इसमें कहते हैं कि एडोलेसेंस का सबसे बड़ा रोल होता है फैशन को या तो एक्सेप्ट करने में या रिजेक्ट करने में, बिकॉज दे आर द वन जो अपने आप को पीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं, मूवी एक्टर्स एंड एक्ट्रेस को अपना आइडल मानते हैं एंड दे वांट टू फॉलो देम. तो इसकी वजह से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है. एंड द लास्ट इज़ वॉर, डिज़ास्टर एंड क्राइसिस. वॉर एंड डिज़ास्टर की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि जो ऑलरेडी फैशन स्टॉक में आया होता है फॉर अपकमिंग टाइम वो सारा डैमेज हो जाता है, या फिर नया नया इंट्रोड्यूस फैशन होता है बट क्योंकि क्राइसिस हो गया तो वो सारा स्टॉक वापस ख़राब हो जाता है. एंड मे बी बाय द टाइम थिंग्स सेटल तब तक कोई नया फैशन आ जाए. थर्ड हमारा आता है पॉलिटिकल फैक्टर्स. पॉलिटिकल फैक्टर्स में वर्कर्स की स्ट्राइक होगी या कोई ऐसा लॉ इशू हो गया जो प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट कर सकता है, उसकी सेल को इफ़ेक्ट कर सकता है. जैसे ये देखो, वर्कर्स राइट हो गया या चाइल्ड लेबर्स लॉ हो गया. बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे लोगों ने अगेंस्ट द लॉ बच्चों को हायर किया होता है फॉर द प्रोडक्शन. एंड जब ये चाइल्ड लेबर लॉ स्ट्रिक्ट हो जाता है या इसकी चेकिंग होने लगती है उनको हटाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके बिजनेस पे फ़र्क पड़ता है. देन वर्कर्स राइट, हो सकता है कि जितने भी वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं वो स्ट्राइक कर लें क्योंकि उनकी जो सैलरी है या बेनिफिट्स हैं वो कम बेनिफिशियल है दूसरी इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से. एंड लास्ट हमारा आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. इसमें आता है हमारा रिसर्च वर्क. मतलब लोगों को फाइबर्स फैब्रिक्स के बारे में कितना नॉलेज है, या जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो टारगेट ग्रुप के बारे में रिसर्च कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या डिमांड है एंड उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन करें अपना. सेकंड इज़ इनोवेटिव मेथड्स. आजकल की इतनी अच्छी अच्छी मशीनरी आ रही है. पहले सब कुछ हैंडमेड होता था बट अब मशीनरी इतनी अच्छी है कि वो 5000 6000 स्टिचेस एक बारी में कर देता है. अपार्ट फ्रॉम दैट
वो ऐसी चीज़ें बनाता है जिसमें 2-3 टाइप के फाइबर्स को मिक्स करके फाइबर बनता है, 2-3 टाइप ऑफ स्टिचेस को मिक्स करके डिज़ाइन क्रिएट करते हैं जो बहुत ही अपीलिंग होते हैं। उसके बाद आता है मास प्रोडक्शन। वो एक बारी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं ताकि वो डिमांड को, अगर फैशन बन जाता है तो उसकी डिमांड को वो फुलफ़िल कर सके। देन इज़ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। थैंक्स टू सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम एंड मैगजीन्स कि हमें पता है कि वर्ल्ड की दूसरी साइड पे कौन सा ट्रेंडिंग फ़ैशन है और हम उसको अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या नहीं। एंड लास्ट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। हमारे पास आज ट्रांसपोर्टेशन इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि हम इंडिया में बैठे ग्लोबल शॉपिंग कर सकते हैं। अब जैसे हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, शी इन है या क्लब फैक्ट्री है, वो ग्लोबली अपनी डिलीवरीज करती हैं। सो हम लोग यहाँ पे भी बैठ के दूसरी कंट्री से हमें अगर कोई फ़ैशन पसंद आता है तो हम उसको यहाँ मंगा सकते हैं। सो विद दिस, थैंक यू गाइज, आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लेट मी नो योर रिव्यूज़ इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू।